कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 16 सोमवार व्रत की कथा जो पुस्तक में वर्णित है, हम आपको वही कथा सुनाएंगे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। उसमें वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर था। कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न करने के लिए मनोविनोद की इच्छा से चौरस खेलने लगी। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताएं, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर बाद में बाजी समाप्त हो जाती है और माँ पार्वती विजयी हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को कुपित होकर के कोढ़ हो जाने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच से सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ जो 16 सोमवार व्रत है, उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलोग्राम गेहूं का आटा लें, उसमें 3 भाग करके चूरमा बना ले, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन करें। तत्पश्चात चूरमा में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 भाग को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलो गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तिल में तदनुसार घी में और गुड़ मिलाकर चूरमा को बनाना चाहिए और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप भी सकुटुंब प्रसाद अवश्य लें, तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माँ से बोले, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा को सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिल से परेशान हो गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र आ मिला। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलन हेतु 16 सोमवार व्रत किया था।
कार्तिकेय जी ने उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक और उपस्थित था। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट भी किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को पीछे छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान, गुणवान, लक्ष्मीवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया जो मेरे जैसे पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किए। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने देवलोक सिधारने पर ब्राह्मण बालक को गद्दी पे बिठाया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र न था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता ही रहा। इस प्रकार से लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सोमवार व्रत एवं 16 सोमवार के व्रतों की इतनी महान महिमा के कारण ही यह व्रत इतना प्रसिद्ध हुआ, जो सबके मनोरथ पूरे करने में समर्थवान है। 16 सोमवार व्रत कथा कहते सुनते हुंकारा जो भी लगाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब आप सब परिवार भगवान शिव जी की धूप दीप के साथ में खड़े होकर के आरती करें। आप कहें, ओम जय शिव ओमकारा, भज हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहै, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानय अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी शैतम नमामि, भवम भवानी शैतम नमामि, भवम भवानी शैतम नमामि, भवम भवानी। भगवान से पूजा में रही सही कमियों के लिए आप क्षमा याचना जरूर मांगे।
आपकी जो भी मनोमंगल कामना है उसे भी पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आज हमने आपको अति दुर्लभ 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि आप इस कथा को सुन के जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।